जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 10th क्लास की इंग्लिश की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और हमारा यूनिट 4 चल रहा है जिसका टाइटल फर्स्ट एड इब्तिदाई तिबी इमदाद। हम आज 2 सब पैराग्राफ्स कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप ये स्क्रीनशॉट ले लें एक दफ़ा, ठीक है? ताकि हम ट्रांसलेशन ईज़िली कर सकें, ठीक है? मैं आपको बता दूँ कि हमने टाइम स्टैम्प सेट कर दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बॉटम में शो हो रहे होंगे। आप एक क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। फर्स्ट एड किट के बारे में मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप वो देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। वी का मतलब है वर्ब, एडीवी का मतलब है एडवर्ब, एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव और एन का मतलब है नाउन, ठीक है। और स्टार्ट कर लेते हैं इसको। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स की अंग्रेजी में मुतादिब अल्फाज दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चेंज, आल्टर, मॉडिफाई, एडजस्ट, रिप्लेस, तब्दील करना, बदलना, डेली, एवरीडे, डे बाय डे, ऑन अ डेली बेसिस, रोजाना। डर्टी, पोल्यूटेड, अनक्लीन, फिल्थी, मक्खी, गंदा, एडहेसिव, स्टिकी, गम, टैकी, क्लिंगिंग, चिपकने वाली। गोज, प्लास्टर, बैंड, ड्रेसिंग, जरासीम से पाक, जालीदार कपड़ा, इलास्टिक, फ्लेक्सिबल, स्ट्रेची, प्लाएबल, लचकदार। जनरली, यूजुअली, टिपिकली, कॉमनली, नॉर्मली, आमतौर पर, अमूमन। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, ड्रग स्टोर्स, केमिस्ट, अद्वियात फरोश। साइंस, इंडिकेशन, सिम्टम्स, एविडेंस, क्लूज, इलामात। रेडनेस, एरिथीमा, फ्लशिंग, रेडिनेस, सुर्खी। ड्रेनेज, डिस्चार्ज, ओजिंग, वीपिंग, सिक्रीशन, पानी का रिसना, सिक्रीशन पढ़ना है इसको। स्वेलिंग, पफिनेस, इन्फ्लेशन, एडिमा, ब्लोटिंग, सूजन। ड्रेसिंग, बैंडेज, प्लास्टर, आर साइलेंट ब्रिटिश एक्सेंट में। कवरिंग, रैपिंग, पट्टी। वेट, डैम्पन, मॉइस्ट, सॉफ्ट, ह्यूमिड, गीला। एलर्जिक, सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, अवर्जन, एवर्जन, एलर्जी होना। स्टेराइल, स्टेरिलाइज्ड, जर्म फ्री, एसेप्टिक, डिसइंफेक्टेड, जरासीम से पाक। लूजली, स्लैकी, अनफास्टेंड, अनसिंच्ड, ढीली। सप्लाईज, स्टॉक्स, इक्विपमेंट्स, स्टोर्स, प्रोविजंस, अशिया, सामान। अवेलेबल, ऑब्टेनेबल, एक्सेसिबल, हैंडी, कन्वीनियंट, दस्तयाब। वॉच, ऑब्जर्व, मॉनिटर, लुक आउट फॉर, कीप एन आई ऑन। देखना, मुशाहिदा करना। मॉनिटर में आर साइलेंट है ब्रिटिश एक्सेंट में। नोटिस, ऑब्जर्व, डिटेक्ट, परसीव, डिसर्न, गौर करना, जायजा लें, जायजा लेना। ये लें मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, एक मिनट में इसको ठीक कर देता हूँ। नोटिस का मतलब है गौर करना, जायजा लेना। ऑब्जर्व, डिटेक्ट, परसीव, डिसर्न। इंक्रीजिंग, ग्रोइंग, एस्केलेटिंग, राइजिंग, माउंटिंग, बढ़ता हुआ। पेन, एक, डिस्कम्फर्ट, सोरनेस, हर्ट, दर्द। वॉर्मथ, हीट, हॉटनेस, ये होता है ना फीवर, फीवरिशनेस, ठीक है। फीवर से फीवरिशनेस, हरारत। अब हम पढ़ लेते हैं अपनी ट्रांसलेशन और सब पैराग्राफ हैं दोनों। पहले इसको पढ़ लेते हैं। चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी बदलें। यह आपके कपड़े बदलने के बारे में बात नहीं हो रही, यकीनन आपने वही समझा होगा। लेकिन जब हम पट्टी बदलते हैं तो उसको भी कहते हैं चेंज द ड्रेसिंग, ड्रेसिंग बोलते हैं उसको भी। चेंज द ड्रेसिंग एटलीस्ट डेली, पट्टी को कम अज़ कम रोज़ाना। सॉरी, मुझे दोबारा सारा पढ़ना पड़ेगा, क्या आती उर्दू है। चेंज द ड्रेसिंग एटलीस्ट डेली और whenever it becomes wet or dirty। पट्टी को ठीक है, पट्टी को कम अज कम रोजाना या जब भी वो गीली या गंदी हो जाए तो बदल दें, ठीक है। इफ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, अगर आपको ज्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले अगर आपको ज्यादातर पट्टियों में बैंडेजेस पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मवाद, एडहेसिव चिपकने वाले मवाद से एलर्जी है, एलर्जिक है, एलर्जिक का मतलब एलर्जी है। स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग्स, तो बगैर चिपकने वाले, एडहेसिव फ्री का मतलब है बगैर चिपकने वाली पट्टियों का इस्तेमाल करें। ड्रेसिंग्स पट्टियों का
अब स्विच यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना, तो स्विच का मतलब तो बदल देना होता है, यानी कि स्विच कर दें, बदल दें इसको वहां से। तो हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग यूज कर लिया इस्तेमाल करें, स्विच का मतलब, ठीक है। और स्टेराइल, स्टेराइल होज हेल्ड इन प्लेस, या इस जगह पर जरासीम से पाक जाली रखकर इसे पेपर टेप, कागज की टेप, गोज रोल, जालीदार पट्टी, और अ लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज, या एक ढीली लचकदार पट्टी से बांध दें, ठीक है। स्टेराइल हम नीचे पढ़ के आए हैं, जरासीम से पाक। गोज जाली नुमा एक ये पट्टी होती है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आप जाली, जरासीम से पाक जाली रखकर या जालीदार पट्टी रखकर, बल्कि जालीदार पट्टी आएगा, मैं आपको यहाँ पे ठीक कर देता हूँ। ये मैंने सेट कर दिया। स्टेराइल घोस, जालीदार पट्टी, ठीक है, सॉरी, जरासीम से पाक जालीदार पट्टी। अच्छा, अब एक लाइन में तो आप खुद भी ट्रांसलेशन कर लेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि स्टेराइल गोस क्या होती है, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए। ये होती है स्टेराइल गोस, ठीक है, ये आपको नजर आ रही है सामने, मैंने गूगल पे सर्च की है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, पेपर टेप क्या चीज़ है। ये है जी पेपर टेप, जो मेडिकल में इस्तेमाल होती है, ठीक है। ठीक हो गया, ये पेपर टेप, ठीक है, ये देखें, पेपर सर्जिकल टेप, ये ठीक हो गया। उसके बाद आपको दिखा देते हैं गोज रोल क्या होता है। ये जालीदार पट्टी, गोज रोल, ठीक है। उसके बाद लूजली इलास्टिक बैंडेज क्या होता है, जो ढीली, ये देखें, इलास्टिक बैंडेज, ढीली लचकदार पट्टी, ठीक है। अब आपको आइडिया हो गया होगा क्या चीज़ें हैं। दीज सप्लाईज जनरली आर अवेलेबल एट फार्मेसीज, ये अशिया आमतौर पर अद्वियात फरोशों पर दस्तयाब होती हैं, ठीक है। सप्लाईज अशिया या सामान, ठीक है, जनरली आमतौर पर अवेलेबल दस्तयाब फार्मेसी अद्वियात फरोश। वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की इलामत पर नज़र रखें या इन्फेक्शन की इलामात का जायज़ा लें, ठीक है, जायज़ा लें भी आ सकता है, नज़र रखें भी, ठीक है। सी योर डॉक्टर इफ़ द वोंड इज़ नॉट हीलिंग, अगर जख्म ठीक नहीं हो रहा, सिर्फ इसकी ट्रांसलेशन नहीं है, अगर जख्म ठीक नहीं हो रहा, और यू नोटिस एनी रेडनेस, या आपको कोई सुर्खी, इंक्रीजिंग पेन, बढ़ता हुआ दर्द, ड्रेनेज, पानी का रिसना, वार्मथ, गर्मी, और स्वेलिंग या सूजन नजर आए। नोटिस का मतलब यहाँ पे नजर आए, तो क्या करना है, सी योर डॉक्टर, तो अपने डॉक्टर से रुजू करें, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे पानी का रिसना मैंने बताया था कि क्या होता है। पानी का रिसना यहाँ मेडिकल में जो वो बोला गया, अब पानी का रिश्ता क्या मतलब, आपके घर पे पानी आ जाए, नहीं, ये वो वाला पानी का रिश्ता नहीं है। ये पानी का रिश्ता आपके जिस्म से पानी का रिश्ते का मतलब है आपके खून पट्टी, खून या पानी निकलना या फिर पीप निकलना, ठीक है, इसको बोलते हैं आपके जिस्म से ड्रेनेज का ये मतलब है, ठीक है। और ठीक है, ड्रेनेज का मतलब यहाँ पे जो सही जो मतलब आएगा ना पानी का रिसना, वो आएगा जिस तरह पीप का निकलना, ठीक है, पीप निकल आती है आपके जिस्म से, इस तरह मतलब होता है ड्रेनेज, ठीक है। कोई भी सवाल हुआ तो मुझसे पूछ सकते हैं। आपने कल का होमवर्क किया, बताया नहीं किया तो भी बताएं। आज का होमवर्क ये है कि आपने मीनिंग याद करने पे, स्विमिंग याद करने पे, तुम्हारी ट्रांसलेशन करनी है, फिर एक दफ़ा आपने उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, फिर उसको चेक करना, उसकी मिस्टेक्स निकालनी है, फिर एक दफ़ा और अपनी ट्रांसलेशन लिखनी है, तो इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।